एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री सुखमनी साहिब जी की 20वीं अष्टपदी में हम जीवों को समझा रहे हैं कि हे जीव, तेरा कल्याण केवल हरि नाम सिमरण से हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है जो तेरा कल्याण कर सके। मेरे पातशाह जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि हरि की शरण, हरि का नाम ही तेरा एक आधार है और वही तेरा कल्याण करने वाला है। 20वीं अष्टपदी के प्रथम श्लोक में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, फिर प्रभ आया पर्या तो शरण आई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। मेरे पातशाह कह रहे हैं, हे मेरे पूजनीय परमपिता परमात्मा, मैं भटक भटकर तेरी शरण में आया हूँ। हे मेरे परमपिता परमात्मा, नानक की एक ही विनती करता है कि मुझे अपनी भक्ति में लगा लो। आप कृपा करो तो मुझे भक्ति मिले। अर्थात यह भाव है मेरे पातशाह का, जब तक हरि कृपा ना करें जीव को हरि की भक्ति नहीं मिलती। मेरे पातशाह जी प्रथम अष्टपदी के प्रथम पद में कह रहे हैं, जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देवो हरि नाम, सात जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म श्रद्धापूर, सदा सदा प्रभ के गुण गाओ, सात सात स्वरूप में त्याओ, चरण कमल सु लागे प्रीति, भगत करो प्रभ की नित नीति, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभसार। मेरे पातशाह जी प्रथम पद में कह रहे हैं, हे ईश्वर, मैं भिखारी तेरे नाम दान मांगता हूँ। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करके अपना नाम दान दीजिए। मैं तो साधुओं के चरणों की धूली ही मांगता हूँ। हे ईश्वर, मेरी श्रद्धा पूरी कीजिए। अर्थात मेरी मनोकामना है कि संतों की संगत में रहूँ। मैं हमेशा यही ईश्वर के नाम गुणगाता रहूँ। हर एक श्वास श्वास में मैं प्रभु तेरी आराधना करता रहूँ। उस ईश्वर के चरणों में मेरा प्रेम पड़ गया है। हे ईश्वर, मैं तेरी सदा भक्ति करता रहूँ। हे ईश्वर, एक आप ही मेरा आसरा और सहारा हो। हे नानक, मैं तेरे उच्चतम नाम की याचना करता हूँ। बा मैं आपसे आपका नाम मांगता हूँ। दूसरे पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, प्रभ की दृष्टि महासुख होई, हर रस पावे बिरला कोई, जिन चाख्यात से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाहो साध के संग, परे सरनी आन प्रभ त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लाग, बड़ पागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। मेरे पातशाह जी कह रहे हैं दूसरे पदे में, केवल ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही सुख मिलता है तथा किसी भाग्यशाली को ही ईश्वर का नाम रस मिलता है। जिस जीव ने इस नाम रस को चखा है वह तृप्त हो गया है और पूर्ण पुरख बनकर वह कभी माया से में डगमगाता नहीं है, अडोल रहता है। अथवा उसकी अडोल स्थिति बन जाती है। माया के प्रपंच से वो उसका मन कभी चलायमान नहीं होता। वह जीव ईश्वर के प्रेम की मिठास तथा आनंद में पूर्ण वह जीव ईश्वर के प्रेम की मिठास तथा आनंद से पूर्ण भरे रहते हैं। साधुओं की संगत में उनके मन में आत्मिक चाव उत्पन्न हो जाता है। जो जीव अन्य सब कुछ छोड़कर केवल ईश्वर की शरण ही लेते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है तथा दिन रात वे अपनी वृत्ति ईश्वर में ही लगाए रहते हैं। केवल भाग्यशाली पुरुषों ने ही ईश्वर के नाम का जाप किया है और हे नानक, वही पुरुष सुख पाते हैं जो ईश्वर के नाम में मगन रहते हैं। तीसरे पद में मेरे पातशाह कह रहे हैं, सेव की मनसा पूरी भई, सदगुरु ते निर्मल मत लई, जन को प्रभु होया दया, सेव कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन प्या, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच्छा पुनी सद सब पूरी, रब रहा सत सगा संग सजूरी, जिसका साथ लिया मिलाई, नानक भक्ति नाम समाई। तीसरे पद मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, भगत की मनोकामना पूर्ण हो गई है। भाव जिसने ईश्वर की नाम जाप किया है वो भक्त हो गया है और भक्त की मनोकामना पूरी हो गई है। जब से सतगुरु से शुद्ध बुद्धि तथा उपदेश लिया है तब से उसकी मनोकामना पूरी हो गई है। अपने भक्त पर ईश्वर कृपालु हो गया है तथा उसने अपने भक्त को सदा के लिए कृतार्थ कर दिया है। ईश्वर के भक्त के माया के सभी बंधन कट गए हैं और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है।
उसका जन्म मरण दुख तथा दुविधा सब दूर हो गई हैं। उसकी सभी मनोकामना भाव पूरा हो गया है। अब ईश्वर हमेशा उसके अंग संग रहता है। भाव उस प्रभु की अनुभूति उसे हो रही है जिसका था उसने अपने साथ मिला लिया है। ये नानक, ईश्वर की भक्ति से ईश्वर का भक्त ईश्वर के नाम में लीन हो गया है, अर्थात उसका ईश्वर से एकाकार हो गया है। जैसे जल में चीनी घुल गई है और चीनी भी जल हो गई है। चौथे पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, स्यो को बिसरे जिन काल न माने, स्यो को बिसरे जी किया जाने, स्यो को बिसरे सब कुछ दिया, स्यो को बिसरे जीवन जिया, स्यो को बिसरे जी अगर में राखे, गुरु प्रसाद बिरला लाखे, सो को बिसरे जी विकते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गाढ़े, गुरु पूरे तत्व यह बुझाया, प्रभ नानक जन ते आया। मेरे पातशाह जी चौथे पदे में कह रहे हैं, हे जीव, तू ईश्वर को क्यों भूल देता है, क्यों भूल रहा है? जिस जीव से भुला देवे, जो जीव से किसी प्रकार की सेवा भक्ति का उम्मीद ही नहीं करता, उस ईश्वर को क्यों भूल जाऊं जो अपना किया हुआ सब जानता है। उस परमात्मा को क्यों भूल जाऊं जिसने हमें सब कुछ दिया है। उस परमात्मा को क्यों भूल जाऊं जो सभी जीव प्राणियों के जीवन का आधार है। उस श्री हरि परमात्मा को कैसे भूल जाऊं जो गर्भ की अग्नि में भी हमारी रक्षा करता है। अपने गुरु की असीम कृपा से कोई बिरला ही इसको देखता है। उस ईश्वर को क्यों भूल जाऊं जो जीवों को पाप से बचाता है तथा स्वयं ही जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए अपने जीवों को अपने साथ मिला लेता है। पूर्ण गुरु ने कृपा करके यह सत्य भाव वास्तविकता समझाई है कि ये नानक, उसने अर्थात गुरु जी ने उसे अपना ईश्वर का ही ध्यान किया है और ईश्वर का ध्यान कर गुरु ने भी जाना है सत्य और असत्य के भेद को। पांचवें पद में भाष्य करें, साजन संत करो एक काम, आन त्यागो जपो हर नाम, सिमर सिमर सुख पाओ, जप आप जपो अवर नाम जपाओ, भक्ति पाई करिए संसार, बिन भक्ति तन हो सी छार, सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। पांचवें पदे मेरे पास ही कह रहे हैं, हे सज्जन संत जनों, यह कार्य करो कि आप सब प्रपंच छोड़कर केवल श्री हरि परमात्मा जी का ध्यान करो। केवल श्री हरि परमात्मा के नाम का निरंतर सिमरण कर करके सुख पाओ। स्वयं भी ईश्वर का नाम जपो और दूसरों को भी ईश्वर का नाम जपने की प्रेरणा करो। केवल ईश्वर की भक्ति ही से ही संसार सागर को पार किया जा सकता है। ईश्वर की भक्ति के बिना ये शिव ही निरर्थक है। भगवान ये शरीर नाश हो जाएगा। केवल ईश्वर का एक नाम ही सभी सुखों का खजाना है और नाम ही कल्याणकारी है। डूबता हुआ जीव भी इससे सुख पा लेता है, भाव नाम से पार हो जाता है। ये नानक, सर्वगुण निदान ईश्वर के नाम का जाप करते रहो, इसी से तेरे सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। छेवीं पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, उपज प्रीति प्रेम रस चाओ, मन तन अंतरे सोओ, नेत्र पेख दर्श सुख होई, बिन बिकसे मन बिकसे साध चरण होई, भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पाए संग, एक वस्तु दीजिए कर माया, सुगुर प्रसाद नाम जप लिया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रिया सर्व समाये। 6 पद मेरे पातशाही कह रहे हैं, ईश्वर के प्रेम का रस का चाव हृदय में बन गया है, जिसने मन से तन से भीतर आनंद भर गया है। ईश्वर के दर्शन अपने नेत्रों से करके बहुत सुख अनुभव करता हूँ तथा संतों के चरणों पर शीश निभाता हूँ, भाव संतों के चरणों पसारता हूँ। मेरा मन भी संतों के चरण पसारने से मेरा मन भी प्रसन्न हो गया है। परमात्मा के भक्तों की आत्मा का शरीर ईश्वर का प्रेम विद्यमान है। कोई भाग्यशाली पुरुष ही उनकी संगत प्राप्त करता है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, दया करके मुझे नाम दम दीजिए ताकि गुरु कृपा से आपका नाम जप सकूं। गुरु ने दया करके मुझे नाम दान दिया है। ये नानक, ईश्वर सर्वव्यापक है,
सभी में एक सार होकर विचर रहा है तथा उसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। 7वें पदे में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत बचल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व घटा करत प्रतिपाल, आद पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपे सो होई पुनीत, भगत पाई लावे मन हित, हम निर्गुण आर नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। 7वें पद मेरे पातशाही कह रहे हैं, परम पिता परमात्मा क्षमावान है, भक्तों को प्यार करने वाला है, दीन दयाल है, सदा ही अपने भक्तों पर कृपालु है। केवल परम पिता परमात्मा ही सभी जीव प्राणियों का पालन पोषण करने वाला है। वह अनाथों का नाथ है, वह ही सबका पिता मालिक है, वह प्रथम पुरुष है तथा सृष्टि का रचयिता है, अपने भक्तों का प्राणाधार है। जो कोई भी प्राणी उसका नाम जप करता है वह शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है। वह अपने मन का प्रेम केवल ईश्वर की भक्ति में ही केंद्रित रखता है, भाव ईश्वर की भक्ति में उसका मन लगा रहता है। हम गुण विहीन हैं, नीच हैं, मूर्ख हैं। हे नानक जी कहते हैं, हे सर्वज्ञ ईश्वर, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा कल्याण करो। 8वें पद में मेरे पातशाह जी कह रहे हैं, सर्व बैकुंठ मुक्त मोह पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनेक राज भोग बढ़ाई, हर के नाम कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगी, रसना जब हर हर नीत, भली सुकरनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभु देह निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। मेरे पातशाह जी 8वें पद में कह रहे हैं कि हे जीव, जिस जीव ने एक पल के लिए भी उस ईश्वर की बढ़ियाई भाव नाम स्तुति की है, उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, भाग व आवागमन से मुक्त हो गया है। जिस भी सौभाग्यशाली प्राणी को ईश्वर का नाम कथा मन से मिल लग जाता है, जिसका नाम में तथा हरि की कथा में मन लग जाता है, भाव वह आत्मानंद को प्राप्त कर लेता है। वही अनेक राज्य भोग पदार्थ उपलब्धियाँ प्राप्त करता है, जिसका मन हरि के नाम में हरि कथा में लग जाता है। जिसकी जीवा पर हर पल श्री हरि परमेश्वर का नाम जाप करती है, वह भांति भांति के भोजन तथा संगीत सुख अनंत की प्राप्ति करता है। वही केवल धनवान है, उसी के कर्म शुभ हैं, तो उसी को ही बढ़ियाई मिलती है, जिसके हृदय में पूर्ण गुरु का मंत्र बसता है। ये परम पिता परमात्मा, मुझे भी अपने प्यारे संतों की संगत में मुझे स्थान दीजिए। हे नानक, बाबा नानक कहते हैं, संतों की संगत में रहने से सर्व सुखों का भंडार प्राप्त हो जाता है, भाव आत्मानंद प्राप्त हो जाता है। हे जीव, तू अपना कल्याण चाहता है तो हरि का नाम सुन कर, संतों की संगत कर, इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है तेरा कल्याण करने वाला। मेरे पातशाह जी बार बार उस हरि को प्राप्त करने के बड़े सरल मार्ग बता रहे हैं। हे जीव, ये तो अपना कल्याण चाहता है तो नाम ही तेरा धन है, इस नाम धन को एकत्रित कर ले, जो तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ जाएगा और तेरा कल्याण करेगा। सतनाम श्री वाहिगुरु।